बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। बात चल रही थी मुफरदात के मुताल्लिक़, वो हुरूफ या वो हुरूफ तहज्जी जो अलग अलग लिखे हुए थे। तख्ती नंबर 1 मुफरदात, ये मुकम्मल हो गया है। मुफरदात किसे कहते थे कि अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। जो हर्फ एक दूसरे से मिला हुआ बिल्कुल ना हो, बिल्कुल अलग अलग लिखा हुआ हो, उससे मुफरदात कहते थे। और दूसरी बात आई थी बेतरतीब लिखे हुए हुरूफ, कि तरतीबवार वो हरूफ लिखे हुए नहीं हैं, वही बताया गया। और तीसरी थी कि वो हरूफ जो मिलकर आएंगे तो उसकी शक्ल क्या होगी, उसकी शक्ल क्या होगी, उस पर भी बात हुई थी। ये बात पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। आज का सबक है मुरक्कबात, तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात कहते किसको हैं? मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। दो हर्फ एक साथ मिले हों या कई हुरूफ एक साथ मिले हुए हों, इन सब को मुरक्कबात कहेंगे। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं किताब में और समझते हैं मुरक्कबात क्या है और कैसे कैसे हरूफ लिखे हुए होते हैं। चलिए किताब में देखते हैं। आप देखें, ये लिखा हुआ है तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात किससे कहते हैं? मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। ये 2 हर्फ मिले हुए हैं, देख रहे हैं, और यहाँ 3 हर्फ मिले हुए हैं। इस तरह जितने भी हरूफ मिले हुए हों उनको क्या कहेंगे? मुरक्कबात। चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ अलिफ, यह है लाम, अलिफ लाम। यहाँ देखिए लाम अलिफ, जीम अलिफ। जीम की पहचान आप देखिए कि ये इस तरह की शक्ल बनी होनी चाहिए। ये जो दिख रहा है इस तरह, ये हम किसी कॉपी में देखें, देखिए ये है, तो जिम की शक्ल क्या होगी? ये जो शक्ल है, ये जो शक्ल देख रहे इस तरह बना हुआ, ये है शक्ल जीम। ये शक्ल होनी ज़रूरी है, चाहे ये अलग से लिखा हुआ हो, मुफरदात में हो या मुरक्कबात में, अलग अलग हो या किसी हर्फ से मिला हुआ हो, दोनों शक्लों में ये शक्ल होनी ज़रूरी है। नीचे नुक्ता ये हो जाएगा तो ये जीम है, नुक्ते को हटा देंगे तो ये हा बन जाएगा, और यही नुक्ता ऊपर दे देंगे तो ये खा बन जाएगा। तो ये शक्ल बहुत ज़रूरी है। अब देखें जीम अलिफ, देखिए ये शक्ल है, नीचे एक नुक्ता है तो जीम अलिफ लाम अलिफ। आपने जब मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें पढ़ रहे तो वहाँ पे 2 तरह का अलिफ लिखा हुआ था, एक ये शक्ल में, एक ये शक्ल में। तो ये वाला जो है ये अलिफ है और ये जो है ये लाम है, ठीक है। जो गहरा रंग है काला वो अलिफ और ये लाम। लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम। बहुत सारे लोग इसे, जो बच्चे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, जीम अलिफ पढ़ते हैं या अलिफ जीम पढ़ देते हैं। बात याद रखें, जब जीम अलिफ लिखा हुआ होगा तो ये इस शक्ल में होगा, जीम और ये अलिफ, ठीक है। और अगर शुरू में अलिफ होगा तो ये अलिफ अलग से होगा। जैसे लिखकर हम बताते हैं,
ये जीम है, तो शुरू में जीम से पहले जब अलिफ होगा तो इस तरह अलिफ होगा, ये जीम होगा, ठीक है नहीं। और अगर बाद में अलिफ होगा तो ये इस तरह होगा, जीम अलिफ, ठीक है ना। और अगर यही अगर मिल जाएगा तो यहाँ से मिलेगा ये ऐसा, ठीक है। तो इस तरह जब मिला हुआ आवे तो समझिए ये लाम है। क्या है? लाम। तो क्या है? लाम जीम। देखिए, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा। बहुत सारे बच्चे इसे अलिफ पढ़ देते, बा अलिफ बा, लेकिन नहीं, ये लाम है। जब भी आखिर में जब अलिफ होगा, आखिर में जब अलिफ होगा तो वो अलिफ इस तरह मिला हुआ होगा, जैसे जिम में है, बा में है। और जब शुरू में होगा तो किसी भी हर्फ से मिला हुआ नहीं होगा, बल्कि अलग लिखा हुआ होगा। और जब मिल जाए, ये देखिए ये मिला हुआ है, ये बीच में ये लकीर है ना, तो ये दोनों तरफ बा है, और ये अलिफ जो अलिफ को जो शक्ल दिख रही है ये मिला हुआ है। तो जब मिला हुआ तो समझिए लाम है, अलिफ नहीं है। बा लाम बा। अब आगे देखिए, काफ काफ काफ। जब वो हरूफ जो आधे आधे लिखे हुए थे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये तीनों काफ आए हुए थे, काफ काफ काफ। देखें, काफ बा, काफ ता। अब ये जो शक्ल है, ये काफ असल ये है ऊपर वाला, इसको मिला दिया गया है तो ये काफ हो गया। अगर ये नहीं होता ऊपर वाला तो ये फिर लाम हो जाता है ना। तो लाम आप देखें, जैसे मैं लिख के बताता हूँ। देखिए देखिए, ये इस तरह सिर्फ ये होता है तो ये होता लाम ता, लेकिन ये ऊपर बना दिया गया है, ये काफ की शक्ल है नहीं, तो ऐसे बना हुआ है। तो ये काफ की शक्ल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? काफ ता, ठीक है। काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ। देखिए दो तरह, एक तो ये शक्ल में है काफ, और एक ये शक्ल में है काफ। काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता काफ सा। आगे चलिए, बा ता सा नून या। ये शुरू में समझाया गया था, नीचे एक नुक्ता हो तो बा, ऊपर दो नुक्ते हो तो ता, तीन नुक्ते हो तो सा, एक नुक्ता ऊपर हो तो नून, और दो नुक्ते नीचे हो तो या। यहाँ पे नुक्ता नहीं दिया गया है। एक उसमें एक बात आई थी, कमेंट में एक बात आई थी कि तीन नुक्ते, शीन के ऊपर भी तीन नुक्ते होते हैं, शीन के ऊपर भी तीन नुक्ते होते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, चले आगे आ रहा है वो बताते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए, ये जो इस तरह जो लिखा हुआ आएगा ये होगा सा। अब बात इसी की चल रही थी, और शीन जब होगा तो शीन में तीन शोशे का होना जरूरी है। कुरान पाक आपने देखा होगा, शीन इस तरह लिखा हुआ है, शीन आप देख रहे होंगे, शीन इस तरह लिखा हुआ, तो तीन शोशे होना जरूरी है। कुरान में इस तरह शीन लिखा हुआ नहीं है ना, इस तरह नहीं है। तो जब भी शीन लिखेंगे, और जब जीम शीन लिखना होगा और ये वाला शीन लिखेंगे तो इसमें शोशा नहीं आएगा लंबी शीन में, जैसे ये इस तरह, इस तरह ये जीम शीन। इसी तरह बा हो, बा शीन, तो ये शोशे नहीं आएंगे। और अगर सा लिखेंगे बा के बाद, ये सा होगा। तो शीन में तीन शोशा होना जरूरी है, और तीन शोशा उसके ऊपर तीन नुक्ते हो तो वो शीन कहलाता है, ना कि एक शोशा वाला ये सा कहलाता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो चले, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन। अब देखिए यहाँ ये सा एक शोशा लगा हुआ है, ये सा, और इसी को पाकर नुक्ता दे देंगे, ये शीन हो जाएगा। ये तीन शोशे बने हुए, सा सीन, सा जीम। देखिए जीम में ये शक्ल होनी ज़रूरी है, ये शक्ल बहुत ज़रूरी है, तब जाकर जीम समझ में आता है। और यही शक्ल हर जगह होती है, चाहे अलग लिखे या एक साथ लिखे, चाहे अलग लिखे या एक साथ लिखे, ये शक्ल होनी बहुत ज़रूरी है। सा जीम, ताहा। अब देखें ताहा, इसे समझे, यह है हा, नुक्ता नहीं है तो ये हा, और ऊपर में इस तरह बना दिए हैं ये ता। शक्ल यही रहेगी, ध्यान रहे, कोई भी हर्फ मिलाने शक्ल यही रहेगी। जैसे अब ऐसे लिखना है मुझे, है ना, तो ये हो जाएगा ता,
ये हाँ, ये शक्ल ज़रूरी है, ये वाले बच्चों को समझाना ज़रूरी है लिख कर कि इस शक्ल का जहाँ भी आवे ये शक्ल, अगर नीचे नुक्ता हो जाएगा तो जीम, ऊपर नुक्ता हो जाएगा तो खा, और नुक्ते को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हा। ठीक है, चलिए आगे। ताहा, अब देखें यहाँ पे, अब देख पा रहे होंगे सही से। नून खा, अब देखिए ये शक्ल है, ऊपर नुक्ता आया तो ये खा, ये नून, नून खा या हा। अब पढ़े थे कि दो नुक्ते नीचे हो तो या होती है, तो या और ये शक्ल बनी है और इसमें कोई नुक्ता नहीं है तो ये हा, तो या हा। बाजी, बा मीम, मीम की शक्ल ऐसी होती है हर जगह अक्सर व बेशतर, और ये शक्ल दोनों जो आ रही है, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या। देखिए या की ये शक्ल है, इसको ध्यान में रखें। बा या, ये ओरिजिनल शक्ल या की, नुक्ते हो या ना हो, जब ये शक्ल बन जाए समझे ये या है। बा या, नून या, ता या, सा या, नून बाला। ये तो बहुत साफ है, ऊपर नुक्ता एक होगा तो नून, नीचे एक नुक्ता होगा तो बा, ये लाम की शक्ल है ही। नून बाला, ता नून लाम, बा या लाम, या ताला, सा साला, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून। यह बात हो गई। अब आगे देखिए जीम, जीम के बारे में बता रहे हैं। यह शक्ल आप याद रखें, बहुत ज़रूरी है। जीम नुक्ता एक है, जीम, नुक्ते को हटा दिए तो हा, एक नुक्ता ऊपर दे दिए तो हा, शक्ल एक ही है, बस नुक्ते का फ़र्क है। हा सा, ख्वाबा, एक नुक्ता ऊपर आ गया ख्वाबा। जीम ता हा ता। अब आप देखें ता हा ता, यह है ऐसा बना हुआ ता, ये जो शक्ल है ये असल है, इसको ध्यान में रखना है। ये हो गया ता, ये हो हा, ये है ता। अब इसी को नीचे नुक्ता दे देंगे, ये क्या हो जाएगा जीम, और यही नुक्ता हम ऊपर दे देंगे तो क्या हो जाएगा खा, ता खा ता, ताजिम ता, ताहा ता। इस तरह बच्चों को समझाने में आसानी होती है ताकि दिमाग में बैठ जाए। ताहा ता, या जीम बा, अब ता का नुक्ता नीचे दे दी तो क्या हो गया या हो गया, या जीम बा। साद हा बा, साद समझाने की जरूरत है, साद इसी तरह होता ही है, बीच में हो, आखिर में हो, शुरू में हो। ठीक है, आखिर में जब लिखेंगे तो उसकी अपनी शक्ल आ जाती है इस तरह, इस तरह साद। ठीक है, तो साद हा बा खाता, ये नून नहीं पढ़ेंगे, ये नुक्ता आप देखें, अगर नून होता तो नुक्ता यहाँ पर होता, ना कि यहाँ पे होता। ठीक है, यह खा का नुक्ता है, अब बा का नुक्ता यहाँ है। अब पहचान किस तरह इसमें करना है, अब देख लीजिए। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये थोड़ा गहरा कम है, रंग का जो गहराई है वो कम है, गहरा कम है, और इसी के मुकाबले में ये लिखा है नुक्ता, तो समझिए ये इसका नुक्ता ये वाला है जिसमें रंग कम है ना, स्याही कम है, तो इसको क्या कहेंगे बा। जब नीचे एक नुक्ता हो गया तो बा। अब ये गहरा कलर है, काला रंग एकदम पूरा गहरा है, और ये गहरा कलर में ये वाला है, तो समझिए इसका नुक्ता ये है। तो जब ये शक्ल बन गई, ऊपर यही इसी के मुकाबले में ये नुक्ता गहरा किया गया है, तो समझ जाएंगे खा, तो बा खा ये ता, तो बा खा ता। याद का सबक हुआ, आगे कुछ बातें और हैं, इंशाअल्लाह कल बात की जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।